आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीसू कोचिंग सीजी बोर्ड पर। और आज हम लोग देखेंगे भौतिक के लिए जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी बोर्ड एग्जाम लेगा 20 फरवरी को। ठीक है, उसके लिए हम जो है यहाँ पर एमपी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि एक महा मैराथन क्लास देखने वाले हैं, जो कि मैं बता दूं यहाँ पर 4 सेट कराए जाएंगे और ये सेट से हर वर्ष 90% क्वेश्चन पूछा ही जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, यही एक गोल्डन चांस है और यही मौका है, यही एक लास्ट वीडियो होना चाहिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में शोर मचा के आएंगे भैया, एग्ज़ाम में जो है धूम मचा के आएंगे, एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह खास बोर्ड के लिए बनाया गया है। आपका 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड और आपके जो है 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, इन सभी बोर्ड कक्षाओं के लिए ये चैनल स्पेशली है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल से चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए दीसू कोचिंग है, तो वहाँ पर जाइए। जैसे ही आप 12वीं पास होते हैं तो वहाँ पर आपका पुलिस हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, और इन सभी जो कि आपके 12th लेवल पर जो वैकेंसी निकलती हैं उन सभी की तैयारी और जो ग्रेजुएशन या व्यापम की संपूर्ण तैयारी वहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, आज तो लगभग घंटों क्लासेस चलेगी। ठीक है, घंटों क्लासेस लगेगा यहाँ पर। तो खंड अ सिंपल सी ऐसी आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूँ सही विकल्प ही रहेंगे उसमें और एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से इन्हें देखिए, खंड में जो है सही विकल्प चुनकर लिखे, ऐसा रहेगा। और जिसमें जैसे कि देखो, आर त्रिज्या वाले, ठीक है, आर त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। कोई गोला है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ठीक है, ई क्या होता है मेरे भाई, तो ये हो जाता है 0। तो 0 यानी कि सी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वैसे ही आपके सही विकल्प कितने रहेंगे, तो 10 रहेंगे सर, बिल्कुल से आपको पता है कितना रहेंगे, 10 रहेंगे। यहाँ पर देखिए 10 रहेंगे। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से आप क्या कर लीजिए भैया, रट्टा मारना है तो रट्टा मान लीजिए, समझना है तो समझ लीजिए, आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से हो जाता है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो अति लघुत्तरी प्रश्न भी एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है, तो 2 बार बदलते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, 2 बार बदलता है। ऐसे करके जो क्वेश्चन रहेंगे ये सभी क्वेश्चन को आप देख लो। ठीक है, तो उसके बाद ये खंड अ में एक ही नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, एक तो आपको आंसर लिखने वाला और एक तो आंसर आपको चुनने वाला, मतलब कि सही विकल्प रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सही विकल्प रहेंगे और क्या रहेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से हल कर लेना है कि ये खंड अ के हैं। अब खंड ब की मैं बात करूँ तो खंड ब में क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 2। ठीक है, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए किन किन मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, तो प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीज, ठीक है, कांस्टेंट और नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही जो है एमपी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 3 के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देखिए बहुत से मैं बता दूं आप लोग को वो रहता है, डर रहता है कि सर जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो मैं बता देता हूँ विगत, ठीक है, विगत कई वर्षों से, ठीक है, विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा ही यहीं से लिए जाते हैं, मॉडल पेपर से लिए जाते हैं। और दीसू कोचिंग जो है, दीसू कोचिंग सीजी बोर्ड तो इस वर्ष आया है, इससे पहले हम दीसू कोचिंग पर करवाते थे, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर कराते थे पूरा मॉडल पेपर, और लगभग पिछले साल मैं बता दूँ जो है 79,000, ठीक है, 79,000 बच्चे क्या हुए भैया, यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऐसे ऐसे एवरेज बच्चे निकले हैं जो उनका पास होने की उम्मीद नहीं था। और मैं बता दूं ऐसे ऐसे जो है एवरेज बच्चे और ऐसे टॉपर भी बच्चे निकले हैं। यहाँ से मैं बता दूं 90+% स्टूडेंट जो है स्कोरिंग किए हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी पास हुए हैं जिनका पास होने का उम्मीद नहीं था। ठीक है, तो ये सब हैं, इसको देखिए। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, ठीक है, माध्य मूल मान क्या है। ठीक है, ये सब तो इसका जो है दिया हुआ है आंसर। यदि आंसर आपको चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हो, और आंसर यदि नहीं चाहिए भाई तो आप अपनी कॉपी में जो लिखे हुए हो, ठीक है, वहाँ से भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका खंड स स्टार्ट हो जाता है, और खंड स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बता दूँ 3 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे भाई स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 9 जो है माइक्रोफेराड की धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखिए श्रेणी क्रम में यदि इसको जोड़ा जाता है तो कैसे होता है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाता है गुरुजी, ठीक है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको क्लास में बताया गया था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों ही बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 प्लस में 1/c3। तो ये वाले फार्मूला यहाँ पर उपयोग नहीं हुआ है क्योंकि पहले से श्रेणी क्रम में क्या कर दिया गया है, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, पहले से जोड़ दिया गया है। अब यदि संयोजन क्या होता है, 120 वाल्ट की जो है सप्लाई जोड़ दिया जाता है, मतलब एकदम सी सीधा बात है, मतलब कि 3 जो है यहाँ पर 3 विभव है उसको 120 से क्या कर देते हैं, बराबर है 120 का वोल्ट वहाँ पर क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो 3 विभव = क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ से V का वैल्यू निकालोगे तो 120 डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा भैया 40 वोल्ट, जो कि दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना 90% जो है, ठीक है, 90% यहाँ से आप पढ़ के स्कोरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो पास नहीं होने की उम्मीद है वो तो फिर इसको देखो भाई, पूरा ही देखना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल से यहाँ पर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए आपका, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर 15% बढ़ाने पर नवीन तब जो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उसका नवीन प्रतिरोध क्या होगा, इसको निकालना है आपको, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा इसका पूरा हल, ठीक है, ये हो गया पूरा हल। देखिए समय बहुत कम है इसीलिए मैं हल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, समय बहुत कम है, नहीं तो हल पूरा हम लोग कराए थे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट ईयर से चाहता हूँ कि सीजी बोर्ड की पूरी तैयारी जो है इसी चैनल पर हो और स्टार्टिंग से हम लोग अंत तक तैयारी करें मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग का कल एग्ज़ाम है, चाहे आप 1 घंटा पहले देख रहे हो, चाहे आप 30 मिनट पहले देख रहे हो, तो बिल्कुल से ये क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। रेडियो तरंग का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रव तरंग क्या है, द्रव तरंग क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए तथा इनका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने की, ठीक है, डी ब्रॉगली समीकरण का स्थापना कीजिए। तो डी ब्रॉगली समीकरण जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है, तो ये जो है डी ब्रॉगली समीकरण यहाँ पर आ जाएगा आपका, जो कि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो ये दोनों में काम आने वाला है और दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जा सकता है इसको, ठीक है भाई। ये हो गया क्लियर, बिल्कुल से सर, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है 13 नंबर की क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमान श्रेणी में, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमान श्रेणी में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र बस लिखना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ा व सबसे छोटा परास बताना है, ठीक है। यह तरंग दैर्ध्य किस स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में पड़ता है उसको भी बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सबसे पहले तो सूत्र लिखना है जो कि ये है इंपॉर्टेंट, उसके बाद सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य, उसके बाद सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य, और फिर कौन से क्षेत्र में पड़ता है भैया, तो ये पड़ जाता है और जो है परावैंगनी क्षेत्र में। तो क्लियर हुआ। उसके बाद चौथा देखिए पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति में, तो आपको क्लास में पढ़ाया गया है अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, ठीक है। तो दोनों सेम है, ठीक है, बस यहाँ पर लोल झुर रहता है, ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में बस यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। जब एक बैटरी को पी के घन सिरे को पीएन संधि डायोड से पी क्षेत्र से बाह्य सिरे तथा ऋण क्षेत्र के एन क्षेत्र को बाह्य सिरे से जोड़ दिया जाता है तो उसे अग्र अभिनति कहा जाता है। ये तो खाली फॉर्मूला है। उसके बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद इसमें क्या क्या हो रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना है मेरे भाई, जो कि आपके क्लास में बताया गया था, आपके टीचर लोग बताया गए थे, उसको लिखना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर खंड द। तो खंड द में आपका कितना रहेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये भी क्या रहेगा, पैसेज है। पैसेज मतलब कि सर, तो पैसेज मतलब कि सर हम इसमें से आंसर ढूंढेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है भाई, इसमें से आंसर ढूंढने की प्रयास आप करना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर। इसमें से आंसर नहीं ढूंढेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको पहले से ही आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें यदि आप आंसर ढूंढोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये पैसेज नहीं, ये मूल्य आधारित प्रश्न है, ठीक है। मूल्य आधारित प्रश्न है। यहाँ पर देखो क्या लेंज का नियम, ठीक है, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, तो नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा देखिए आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल से हमें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और एक आध क्वेश्चन को हम तुरंत से आपको क्या कर देंगे भैया, एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में मूल्य आधारित ही क्वेश्चन देखा जाएगा। उसके बाद खंड ई की बात किया जाए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, खंड ई जो है, ठीक है। गास का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है गास के प्रमेय को, ठीक है। गास के प्रमेय क्या होता है,
तो देखिए गाउस के प्रमेय इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सिद्ध करना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो लिया गया है ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये आ जाता है तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाउस के प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका गाउस के प्रमेय, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत प्लस की संख्या उसके 1/x0 गुना होता है, ये है इसमें, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है यहाँ पर, ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद जो अथवा दिया हुआ है उसका आंसर ये है, ठीक है, ये है इसका आंसर। तो इतना छोटा सा बस है, न्यूमेरिकल टाइप से है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा जो है समांतर, यहाँ पर देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि प्लेट के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र के एक उपयोग भी लिखना है मेरे भाई, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये भी 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं डाल चुका हूँ। 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको, तो वो वाले जो क्लास है उसको भी जाके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात किया जाए चल कुंडली धारामापी वेस्टर्न धारामापी का वर्णन निम्न बिंदु के अंतर्गत कीजिए। नामांकित चित्र, क्रिया, सिद्धांत तथा धारा के लिए सूत्र की क्या करना है भैया, स्थापना करना है। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए चलकुंडी धारामापी ये चित्र बना हुआ है, उसके क्रिया है, उसका थोड़ा सा फार्मूला वगैरह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाएगा आपका, एक चुंबकीय विद्युत क्षण की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कर, ठीक है, इसकी दिशा बताना है। तो मतलब कि ये जो है मैं बता दूं अक्षीय स्थिति किसके लिए, चुंबक के लिए निकालना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा, देखने में भी बस बड़ा डरावना लगता है। यदि आप साल भर पढ़े हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपका 90+ आएगा, ठीक है। साल भर पढ़े हैं तो 90+ आएगा भाई। और यदि आप अभी पढ़ रहे हैं, आज देख रहे हैं, या 15 दिन पहले स्टार्ट किए हैं पढ़ना, तो मैं बता दूं आपका 50% या फिर 60% से कम नहीं आएगा, यदि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तब की बात है। क्लियर। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया। फिर यहाँ से आपका देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति रेखा के रेखा चित्र बनाकर उसके लिए क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिसका एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 100% आना है, हर साल पूछा जाता है। एक बार संयुक्त दूरदर्शी पूछा जाता है, एक बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा जाता है। मतलब अगले बार क्या था, संयुक्त दूरदर्शी आया हुआ, तो इस बार क्या आएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों मैं बता दूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बता दूं, ये 100% इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 5 नंबर का एक इसको लेके ही चलो आप, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आए तो ठीक है, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखिए फिर सेम पैटर्न पर, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पर 4 सेट कराऊंगा, और 4 सेट को जो बालक पढ़ लेता है, 4 सेट को जो बच्चा पढ़ लेता है, वो क्या कर लेगा भैया, यहाँ पर जो है 90+ का स्कोरिंग करेगा। और यदि कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक ही सेट को पढ़ा दो सर, तो आप सिर्फ उसमें पास होगे कि नहीं होगे, ठीक है, उसमें पास हो जाओगे, लेकिन आपका अच्छा खासा परसेंट नहीं आएगा। भाई मैं बता रहा हूँ चारों सेट ही देख के जाना, ठीक है। यदि चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त, अपने मित्रों, अपने जितने भी, ठीक है। यदि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक भी देख रहे होंगे, तो शिक्षक क्या करेंगे, अपने विद्यार्थियों तक इस क्लास को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सही विकल्प फिर से आ जाएगा। सही विकल्प 10 दिए जाएंगे, ठीक है, मैं बताया था जो कि 10 है यहाँ पर देखिए। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर यहीं पर इंपॉर्टेंट बात आता है, Q1 Q2 = यदि रहे तो क्या हो जाएगा, =0 रहेगा तो आकर्षण हो जाएगा। Q1 × Q2 ऐसा रहेगा, ठीक है। बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो है आकर्षण का होता है। ये भी यदि Q1 और Q2 ऐसा हो जाता है 0 से, तो ये क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण का होता है। तो ये सब आपको क्लास में, ठीक है, बताया गया होगा। उसके बाद देखिए खंड ब में 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, धारा घनत्व क्या है, ठीक है। तीसरा आता है बायोट-सावर्ट के सूत्र लिखे, इसकी सहायता से एम्पियर की परिभाषा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन बायोट-सावर्ट का नियम था। चौथा जो है अनुचुंबकीय और लचुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर, ठीक है, बहुत ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर फैराडे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, फैराडे का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित द्वितीय नियम लिखिए, ठीक है। ये हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 6वां नंबर की क्वेश्चन। तो 6वां नंबर की क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, ठीक है। क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट वे में आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, तो देखो कम किसके लिए, बैगनी रंग के लिए, ज़्यादा, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान, ठीक है। यहाँ पर देखो लाल रंग में म्यू ज़्यादा होता है, ठीक है,
ये लाइन बस लिखना है आपको। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में इतना बस लिख के आ जाओ भैया, फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए नाभि विखंडन, विखंडन मतलब तोड़ना, संलयन मतलब जोड़ना। तो नाभिक को जोड़ना और नाभिक को तोड़ना में अंतर लिखना है, बस इतना सा छोटा सा तो काम करना है भैया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 8 दिया हुआ है, एन प्रकार के अर्धचालक व पी प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर। तो एन प्रकार के अर्धचालक पंच संयोजी मतलब कि 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट के तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, वहीं पर पी प्रकार के अर्धचालक जो है 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को मिलाकर बनाया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके लिए आप वो ले सकते हो, जैसे कि इसमें क्या क्या है, एंटीमनी, आर्सेनिक, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बोरान, ठीक, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल करते हैं और इसमें होल विद्युत वाहक बल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद स यहाँ पर देखा जाए तो स में देखिए 3 माइक्रोफेड वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता क्या आना चाहिए, 9 माइक्रोफेराड आना चाहिए और जो है 4.5 माइक्रोफेराड आना चाहिए। मैं बताया था श्रेणी क्रम का फार्मूला और समांतर क्रम का फार्मूला। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 9 माइक्रोफेराड आ जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो भैया यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये जो है श्रेणी क्रम में आप जैसे ही जोड़ते हो तो इसको श्रेणी क्रम में एक बार जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सी का वैल्यू जो है 3/2 आ जाएगा और इसको 3/2 को यदि 3 के साथ आप जोड़ते हो तो ये आ जाता है 4.5 माइक्रोफैराड। तो ये जो है ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहीं पर आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न चालों के बीच विद्युत धारा में वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम बहुत ही इजी वे में बताया गया होगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है, जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लेंदी है। आपको यदि समय बचा होता भाई तो मैं बहुत ही ईजी वे में बताता, ठीक है। और कोशिश मेरा यही रहेगा कि नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, पूरा यहीं पर हम लोग CG बोर्ड की तैयारी कराएं और CG बोर्ड में कम्प्लीटली एक एक चैप्टर को लेकर चले, वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नियम है, ठीक है, द्वितीय नियम ऑफ लूप, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन है, यहीं पर एक्स किरण का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग, ठीक है, या नैदानिक उपचार के लिए किस विद्युत तरंग का, ठीक है। तो इसमें देखो महत्वपूर्ण उपयोग, एक्स किरण का एक उपयोग तो यहीं पर है, नैदानिक उपचार के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक्स किरण का उत्पादन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके महत्वपूर्ण 2 उपयोग इसमें लिखना है आपको, जो कि दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 12 नंबर की क्वेश्चन। तो 12 नंबर की क्वेश्चन है, निम्न का अर्थ समझाइए। अर्ध आयुकाल नाभिक विखंडन, ठीक है, और नाभिकी बंधन। बहुत ही एक मतलब कि एक नंबर का क्वेश्चन है और तीनों को लिखते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पर देखिए दिष्टकरण क्या है, ठीक है। दिष्टकरण क्या है, अर्धदिष्टकारी रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करें, ठीक है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। देखो जो है परिपथ का नामांकित रेखा चित्र, प्रयुक्त ठीक है, उपकरणों के नाम, ठीक है, अर्धतरंग दिष्टकारी के कार्यविधि, ये सब। उसके बाद ये जो है उसका वाक्य हो गया यहाँ से क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 14 नंबर की क्वेश्चन। 14 नंबर की क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन नियम, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित लेलार्ड तथा मिलिकॉन का प्रयोग का निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो 15 नंबर की क्वेश्चन, जो कि खंड द है, और खंड द मैं बताया था मूल्य आधारित क्वेश्चन है। मूल्य आधारित क्वेश्चन में आपको यहाँ पैराग्राफ में आंसर नहीं ढूंढना है, ये गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो समय बस नष्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो मूल्य आधारित क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। कुछ नया मूल्य आधारित क्वेश्चन भी देखने को मिला है यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद खंड ई में देखा जाए तो खंड ई में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 17 नंबर से स्टार्ट होगा खंड ई, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या करना है, निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति क्या और निरक्षीय स्थिति आप जानते हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो विद्युत के लिए भी निरक्षीय स्थिति होता है और चुंबक के लिए भी निरक्षीय स्थिति होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति होता है और चुंबक के लिए भी अक्षीय स्थिति होता है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के लिए पूछा गया, मतलब आवेश के लिए पूछा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवेश के लिए, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसके बाद इसमें जैसे कि अथवा में, ठीक है, आवेशित चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि ये जो है U = 1/2 CV, ठीक है। ये आपको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखे ही होंगे, ठीक है। और अथवा वाला का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं बनेगा तो वो बनेगा, वो नहीं बनेगा तो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इस नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करना है। अब देखो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक होता है। एम्पियर की परिपथी नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका में बोला गया है, कई बार रेजु रेखीय परिचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोला जाएगा तो दूसरा बनेगा, जबकि धारावाही परिनालिका पर बोला जाएगा तो कोई दूसरा बनेगा। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, किसी छड़ चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी दिशा बताइए। भाई तो ये भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर पूछा गया है, देखो छड़ चुंबक के लिए पूछा गया है निरक्षीय स्थिति, पहले किसके लिए पूछा गया था? द्विध्रुव, ठीक है, मतलब कि आवेश के लिए पूछा गया था, यहाँ पर चुंबक के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है प्रश्न 19 जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/, ठीक है, F इज इक्वल टू μ-1। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर। उसके बाद चलिए ये इसका आंसर है। ठीक है, ये उसके सिद्ध किया गया है। उसके बाद अथवा में है, यहाँ पर देखिए, किसी गोली अपवर्तन तल के लिए सिद्ध करना है आपको। ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसी में ये दूसरा हमने सही और 20 मिनट में बहुत ही कम समय में, ठीक है, मतलब कि सेट 2 मतलब लगभग 19 क्वेश्चन 1 सेट का और 19 क्वेश्चन 2 सेट का हमने क्या कर लिया, पूरा क्लियर कर लिया। अथवा वगैरह करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 सेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है लगभग 20 मिनट में। ठीक है, अब आपको अच्छे से उनको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेट में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेट में फिर वही पैटर्न पर रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सही विकल्प चुन के आपको लिखना है, जो कि कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे सर, आपने बताया उस हिसाब से 10 क्वेश्चन आपका रहेंगे। ठीक है, टाइम लिमिट को आपको एग्जाम में बचा के चलना है। मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 घंटा में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 30 मिनट जो बचे रहेंगे, उस 30 मिनट में क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको उस 30 मिनट में आपको क्वेश्चन को रीचेक करना है। ठीक है, कहीं पर गलत है, कहीं पर कुछ है, कुछ सुधार करना है तो उस 30 मिनट में सुधार कर लो, कुछ बचा होगा तो उसको और लिख लो। ठीक है, लेकिन 2.5 घंटा में आपको क्वेश्चन हल करना है। अब ऐसा नहीं कि 2.5 घंटा में क्वेश्चन हल करने के बाद बन गया तो वहीं पर रख के आंसर शीट को आ जाए घर, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, वो 30 मिनट आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिलेगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं, 2 समांतर धारावाही चालकों को परस्पर, ठीक है, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर आकर्षण होता है। मतलब देखो 2 ऐसे करके 2 है, ठीक है, यहाँ पर धारा प्रवाहित I1 यहाँ इधर की दिशा में हो रहा है, I2 इसी की दिशा में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहीं पर दिशा को मैं परिवर्तित कर दूँ तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान I0 है, इसका वर्गमूल मान जो है क्या होगा, तो ये वाला आंसर इसका। उसके बाद तीसरा देखते हैं, जो तीसरा में है, क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य के संबंध में कोई सूचना देता है? तो नहीं देता, क्योंकि व्यतिकरण दोनों प्रकार के तरंगों में होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में भी होगा, अनुदैर्ध्य तरंग में भी होगा, इसीलिए ये जो है सूचना नहीं देगा। चलो चौथा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया को क्या करना है, पूर्ण करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पीएन संधि पर आरोपित उत्क्रम अभिनेति में, ठीक है, कमी करने पर अक्षय परत पर क्या पड़ेगा, तो अक्षय परत की जो चौड़ाई होता है वो घट जाता है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद खंडवा में मैं बताया हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रश्न दूसरा, किसी वाहन के इंजन को चालू करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उसके हाईलाइट मंद पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। क्यों कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिरोध जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है। चलो नेक्स्ट उसके बाद तीसरा नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालकों पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए सूत्र लिखिए, इसका अधिकतम मान कब होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, प्रतिचुंबकीय और लचुंबकीय के चुंबकीय गुणों की तुलना करना है ना। ठीक है, गुणों की तुलना करना है, उसके गुण में उसके गुण में, ठीक है, तुलना करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं लेंज का नियम क्या है। इस नियम, ठीक है, यह किस नियम के अनुकूल होता है, तो लेंज का नियम और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, आप सबको पता है। ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर, किसी लेंस, ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 7वां, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें को, ठीक है, कौन से क्रम में लिखना है। पहला, मंदन क्षमता को घटते क्रम में, आयनी क्षमता में, इनको दोनों हिसाब से लिखना है। तो एक बार सीधा लिखना है, एक बार उल्टा लिखना है बस। उसके बाद देखिए निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में 2 अंतर। ठीक है, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में 2 अंतर। ठीक है, तो निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहा जाता है।
और इस यदि शुद्ध अर्धचालक में p प्रकार के अर्धचालक बनाने या n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट मिलाया जाए तो वह बाह्य अर्धचालक कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यही है। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं खंड स। तो खंड स में यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, प्रतिरोधकता वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई तिगुनी कर दी जाती है तो इसकी प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा है, मुझे पता था इसीलिए मैं बोल लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है। ठीक है, तो आवेश की मात्रा, ठीक है, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है, आवेश के समीप, ठीक है, उसके समीप अन्य चालक की और चालक के चारों ओर का माध्यम, कौन सा माध्यम है वो। चलो उसके बाद देखते हैं 11वां नंबर की क्वेश्चन। एक किरण का तरंग दैर्ध्य परास लिखिए, इसके 2 गुणों व 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, उसके बाद 12 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, दिखाई कि, ठीक है, विभवांतर के त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है 20.25 और ये हो जाएगा आपका जो है एन में इधर दिया होगा मान सिद्ध किया है तो ये ठीक है रूडवीव। तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जो कि इसका हल इस प्रकार से। न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ से देख ही लेना है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल जो है आते हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं अब देखा हूँ हर बार, जैसे कि 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ आपका जो है 8 नंबर का तो फंसना ही फंसना है। 12 में 12 फंस जाएगा लेकिन 8 से कम नहीं होगा, ये है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 अभिकृत लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड की कार्यविधि उत्क्रम अभिनीति के अंतर्गत लिखिए। तो ये है भाई। नेक्स्ट उसके बाद चलिए देखते हैं, इसी में आपका खंडदा आ जाएगा और खंडदा में मूल्य आधारित प्रश्न फिर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मूल्य आधारित प्रश्न जितना भी दिया हुआ है उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 8 मूल्य आधारित क्वेश्चन है और 8 मूल्य आधारित क्वेश्चन में मतलब 4 क्वेश्चन आपको एक लाइन का बस याद रखना है। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है भाई। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए, चलो नेक्स्ट ये मूल्य आधारित प्रश्न का ही आंसर है। ठीक है, खंड ई की बात किया जाए तो यहाँ पर फिर से है खंड ई गाउस प्रमेय की सहायता से, ठीक है, आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक जो है क्या करना है, व्यंजक बनाना है, व्यंजक निगमित करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बायोट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसकी दिशा भी बताइए। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर के नियम से सिद्ध करना है कि ध्रुवण कोण आपतित होने पर परिवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गोलीय पृष्ठ। ठीक है, गोलीय पृष्ठ हेतु सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से गोलीय पृष्ठ के माध्यम के संबंध 1/f जो होता है इसको क्या करना है, आपकी स्थापना करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेंस निर्माता सूत्र का क्या करना है, निर्माण करना है, उसको सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये अंतिम जो है सेट है। और अभी तक यदि आप 3 सेट तक क्लासेस देख चुके हैं तो मैं बता रहा हूँ आपका नहीं में, ठीक है, 70% क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। 30% क्वेश्चन जो है बचा हुआ है भाई। अब 30% क्वेश्चन यदि पूरा हो जाते हैं तो समझिए 100% आपका जो है 100% तैयारी हो चुका है। और मैं बता रहा हूँ यदि आप 90% आने से आपको कोई नहीं रोकेगा। इस सेट से मैं बनाऊँगा अभी जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डल जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन से कितने आए, कितने % क्वेश्चन आए, आप आके यहाँ चेक करेंगे फिर। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स हो गया। यदि आप 8 सेक्शन के आपके दोस्त हैं तो 8 सेक्शन वाले को शेयर करो। वहाँ पर राजनीति, ठीक है, ये अर्थशास्त्र, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए चौथा सेट की बात करें तो चौथा सेट है। यहाँ पर फिर से वही 1 से 10 तक के क्वेश्चन को अच्छे से रट्टा मार लेना है, अच्छे से याद कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है, पूरा ये सेट ही याद कर लेना है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर की क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। घर के उच्च सामर्थ्य में हीटर का उपयोग लाने पर बल्ब की रोशनी क्यों घट जाता है? तो इसके कारण से घट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक लटकी धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का सूत्र लिखिए, ठीक है, किस दिशा में बल युग्म अधिकतम होगा? ये है। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। नीचे दिए गए अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थों को क्या करना है? आपको छांटना है, लव चुंबकीय पदार्थ को छांटना है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज, तांबा, सोना दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन, स्वप्रेरण एवं अनुन्य प्रेरण में अंतर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 6 में प्रकाश वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? कारण लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न 7वां है, निम्न का अर्थ समझाइए, नाभिकीय बल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, दिष्टकारी किसे कहते हैं? ठीक है, अर्ध दिष्टकारी और पूर्ण दिष्टकारी में 2 अंतर आपको लिखना है, जो कि दिया हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है भाई। यदि आप अपने कॉपी, अपने नोट्स बनाए हो, उसमें सरल इजी वे में लिखे हुए, तो आप उससे याद करो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, आपके सामने खीर रखा हुआ है, चम्मच उठाइए और खा जाइए, अपने दिमाग में सेव कर लिए भाई, ठीक है। और सीधा पेपर में आपको क्या करना है, फिर इसको छापना है, ठीक है। पूरा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ आप लोग, ठीक है, आक्रमण के लिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए खंडसा, तो खंडसा है, ठीक है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो। 3 नंबर का क्वेश्चन, मैं कब से बता रहा हूँ कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोग कुछ सुनोगे तब तो सुनोगे, ठीक है, कुछ सुनोगे तब तो याद करोगे भाई। तो यहाँ पर देखिए 10वां नंबर की हम क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे कि 9 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 9 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 9 माइक्रोफैराड है। तो देखो ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जैसे कि ये तीनों किन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 प्लस में 1/C3। तो इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको समांतर क्रम में इसके साथ जोड़ना है, जो कि किए होंगे क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ यहाँ पर भाई। ये देखो सिंपल किए हुए हैं, श्रेणी क्रम का फार्मूला बताया ना, C1/C1 1/C2, तो ये है, ये आ गया। इसको आने के बाद C का वैल्यू निकाल दोगे तो ये 3 माइक्रोफैराड में हो जाएगा, मतलब 3 और ये 9, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो मतलब कि 3 आ गया इसको, ठीक है। ये पलट दोगे तो ये पलटोगे तो 3 ऊपर में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 3 आ गया, तो यहाँ पर देखो अब इस 9 को आपको 3 के 4 जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, तो ये आ जाएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन बोला गए हैं, ठीक है, कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास तथा तरंग दैर्ध्य परास लिखिए तथा इसके 2 उपयोग लिखना है। रेडियो तरंग उसकी जो है आवृत्ति परास और तरंग दैर्ध्य परास, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 12 नंबर के क्वेश्चन में, निम्न को समझाइए, निरोधी विभव, देहली आवृत्ति और कार्यफलन, ये तीनों हैं, ठीक है भाई, तो ये हो गया। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की पाचन श्रेणी में, ठीक है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा व सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा व छोटा तरंग दैर्ध्य किस, ठीक है, परमाणु का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में पड़ता है। पूरा आंसर आपके सामने है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 14 नंबर का देखिए, 14 नंबर का है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों पर करना है। उसके परिपथ का नामांकित चित्र और उसके कार्यविधि का वर्णन करना है, बस ये, जो कि आंसर यहाँ से देखिए। उसके बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर ये द है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक शिक्षक अपने भौतिकी की कक्षा में लेंस का नियम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो ये इसमें से आंसर आपको नहीं ढूंढना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, क्या लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, ठीक है, सर्वथा करेगा, करता है, ठीक, कर रहा था, करता है और करेगा, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, ये पूरा मूल्य आधारित प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आ जाएंगे आपका खंड ई, 5 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा धुंधला आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाउस प्रमेय के प्रमेय द्वारा किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का जो है क्या करना है यहाँ पर निगमित करते हुए, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर देखिए निरक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं, आवेश के लिए निरक्षीय स्थिति,
आवेश के लिए निरक्षीय स्थिति की क्या करना है भैया, यहाँ पर स्थापना करना है। क्लियर हो गया, तो ये है। उसके बाद चलिए देखते हैं 18 नंबर की क्वेश्चन है बायो-सवार्ट का नियम, ठीक है, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर मतलब कि केंद्र पर नहीं बोला गया है। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के एक तो केंद्र पर बनेंगे या तो फिर एक अक्ष पर बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अक्ष पर बोला गया है, अभी केंद्र पर नहीं बोला गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अक्ष पर, ठीक है। ये बहुत से बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, उनको वो क्या कर लेते हैं, केंद्र पर बना लेते हैं। तो आपको अक्ष पर बनाना है, केंद्र पर नहीं बनाना है, ठीक है। और ये हो जाएंगे इनका दोनों ही तरफ से बता दूं ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एम्पियर की परिपथी नियम लिखिए, इसकी सहायता से ऋजु रेखीय चालक, एक धारावाही चालक आएगा और एक ऋजु रेखीय चालक आएगा। तो ऋजु रेखीय चालक में कौन सा बनाना है आपको, ये चित्र वाला बनाना है, ध्यान में रखना, ठीक है। और जब धारा रेखी में आए तो वो वाला बनाना है जो कि मैं स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप से रहेगा, उसमें ऐसा करके, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे जो रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके इसमें से आवेश निकलेगा ऐसा। क्लियर, तो ये वाला बनाना है उसमें। क्लियर हो गया, चलिए देखिए। हाँ, उसके बाद यहाँ से देखिए 19 नंबर की क्वेश्चन जो है, ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन के लिए सूत्र ये रहेगा आपका, नियम करना है, ठीक है, जो कि आंसर इसका ये रहा पूरा आपका। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि लिखिए तथा अपवर्तन क्षमता भी इसकी लिखना है, ठीक है, आवर्धन क्षमता इसका लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, तो टोटल हमने यहाँ पर 4 सेट देखे, सेट ए यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। अब यहाँ से कितना क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूँ, यहाँ से जो क्वेश्चन है यदि आप पूरे इतने को कर लेते हैं तो 90 प्लस से कम नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप इसके 1 सेट या 2 सेट को करते हैं तो पास हो जाएंगे, 3 सेट को करते हैं आपका परसेंट अच्छा आ जाएगा, लेकिन 4 सेट को करते हैं तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का भी लाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका बायो का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा। जैसे आर्ट वाले आपके दोस्त हैं तो उसमें राजनीति का मिल जाएगा आपका, ठीक है, मतलब आर्ट सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट। 10वीं वाले हैं तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, ये सभी, ठीक है। तो बिल्कुल से फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब करना, और हमारे यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आप दीसू कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है, दीसू कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपका व्यापम की तैयारी स्पेशल, ठीक है, सीजी व्यापम की तैयारी कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर कराया जाता है। और जो है हज़ारों से ज़्यादा बच्चों की वहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कि प्री बीएड में हर वर्ष हम देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, सिलेक्शन। साथ ही साथ अमीन पटवारी के भी हाल में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एडीओ में सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।